करवाइए 2200 रुपए लगे हैं। दोस्तों अभी हैं हम दिल्ली में। अब सड़क की पहचान जो है वो अगर करना है तो दो तरीका है। या तो आप कार में बैठिए, एक गिलास पानी रख लीजिए, पता लग जाएगा सड़क कैसी है, चिकनी है या उबड़ खाबड़ है, या फिर ई रिक्शा में बैठ जाइए। तो आज जो दूसरा वाला विकल्प है वो हमने चुना है और अभी हम कृष्णानगर विधानसभा में हैं। और जैसे ये कैमरा हिल रहा है और हम हिल रहे हैं, आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ के दिल्ली की सड़कों का क्या हाल है। अभी हम आपको एक ही उदाहरण दिखा रहे हैं। कृष्णानगर विधानसभा में है और ये जो इलाका है ये समझ लीजिए ये पीडब्ल्यूडी की सड़क है, क्योंकि 60 फुट से चौड़ी ये सड़क है। और यहाँ सड़क की हालत दिखाइए सड़क, ये देखिए। और ये कैमरा आपको हिलता हुआ भी दिखेगा और हर जगह टूटी फूटी सड़क आपको दिखेगी। रोल करो रोल। ये देखिए, अब आप देखिए, ये पूरी मैं तस्वीर आपको दिखा रही हूँ केजरीवाल जी की, जो ये पेरिस वाली जो दिल्ली है। और किस तरीके से हम शूट भी नहीं कर पा रहे हैं, आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये ई रिक्शा में अभी हम बैठे हैं और ई रिक्शा में जिस तरीके से एक जो सवारी है जब वो बैठती होगी उसकी कमर की क्या हालत होती होगी, और उसकी जो पीठ का जो अगर उसको दर्द हो रहा होगा तो वो दर्द किस तीव्र गति में बढ़ेगा। ये तो एक तरफ की मैं बात बता रही हूँ। दूसरी चीज और मैं बता दूं कि ये जो ई रिक्शा वाले हैं ये बेचारे बड़े गरीब हैं। ये पूरे दिन मेहनत करते हैं, बहुत मुश्किल से इनका पेट भरता है, क्योंकि ये पूरे दिन इसी रिक्शा को लेकर घूमते हैं और इसी से जो भी सवारी बैठती है उससे जो भी आमदनी होती है वो ये उसी कमाई से घर चलाते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो आमदनी जो ये कर पाते हैं उससे कहीं ना कहीं इनका खर्चा हो जाता होगा ई रिक्शा के मेंटेनेंस में। दिल्ली के जो ई रिक्शा चालक है वो किसी तरीके से पूरे दिन मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद जो कुछ कमाते हैं, जो उनको इस ई रिक्शा के जरिए मिलता है, वो अपने घर के खर्च में तो लगाते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि इस ई रिक्शा के मेंटेनेंस में भी उनको लगाना पड़ता होगा। भाई साहब, आप कब से ई रिक्शा चला रहे हैं? 4 साल हो गए। तो ये बताइए, ये जो आप गड्ढे में ये गाड़ी जब चलाते हैं तो गाड़ी को नुकसान होता है? हाँ, गाड़ी को नुकसान होता है और मतलब शरीर में भी परेशानी होती है। अच्छा। थकान ज्यादा होती है और सवारियों को भी परेशानी होती है बहुत ज्यादा। तो सवारियों को भी परेशानी, लेकिन ई रिक्शा में जैसे किस तरह के मतलब खर्चे अलग से लगते होंगे, खर्चा बढ़ता होगा? मतलब रिक्शा टूट क्या नुकसान होता है? जैसे रिक्शा टूट जाती है तो वेल्डिंग करवाना पड़ता है। 400 500 1000 रुपए मिस्त्री ले लेते हैं। अच्छा। वेल्डिंग के लिए। अच्छा। अभी मैंने परसों करवाए, वो वेल्डिंग करवाई है, 2200 रुपए लगे हैं। मतलब मेरे पास पैसे थे भी नहीं, कर्जा करके जब मैंने रिक्शे की मरम्मत करवाई थी तो उसके पैसे बाकी है भी वेल्डिंग वाले के। मतलब दिक्कत बहुत है रोड पे अगर रोड खराब है तो दिक्कत तो होती है ड्राइवरों को। अच्छा, मतलब ई रिक्शा टूट जाती है तो उसकी वेल्डिंग करानी होती है, और जो चक्के हैं उनमें भी तो दिक्कत होती होगी। चक्कों की भी तो परेशानी होती होगी। हाँ, मतलब रिक्शे में है ना, वो पहिया भी टूट सकता है, इसमें शॉकर खराब हो जाते हैं, शॉकर होते हैं, रिक्शा टूट सकती है, पलट सकती है। तो अब जाहिर सी बात है जो सवारी बैठी होती है उनको मतलब चोट भी लग सकती है, तो हमें ध्यान से चलाना पड़ता है बहुत ध्यान से चला। तो कई जो आप कह रहे हैं जो सवारी बैठती है वो क्या शिकायत करते हैं? जी, शिकायत क्या करते हैं? सवारी कहती होगा भैया धीरे चलाओ, झटके लग रहे हैं, लेकिन आपकी इसमें क्या गलती है बताओ? हमारी कोई गलती नहीं, हमें स्लो चलानी पड़ती है क्योंकि हमें सवारियों का ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल, दो चीजें ध्यान रखनी होती है। एक तो ई रिक्शा खराब होगा, ठीक है, दूसरा सवारी को झटका लगेगा तो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप एक बार आपने अगर एक्सपीरियंस किया होगा, मुझे नहीं लगता किसी ने ई रिक्शा एक्सपीरियंस नहीं किया है, सभी ई रिक्शा पे बैठते हैं। आप जब स्मूथ सड़क होती है, जब सही सड़क होती है तो उसपे ई रिक्शा जो बड़े आराम से चलती है, लेकिन वहीं अगर गड्ढे होंगे, और ये जो आपने देखा ना कि मैं कितनी दूर से चल कर आ रही हूँ, कितने गड्ढे हैं, कितनी परेशानी है। गड्ढों की वजह से जाम भी लग जाता है, अब कहीं अचानक ब्रेक लगानी पड़ जाए हमें, तो एक्सीडेंट का खतरा भी बढ़ जाता है। तो आप कृष्णानगर में ही रिक्शा चलाते हैं? मैम हाँ, कृष्णानगर में चलाता हूँ। तो यहाँ पे बताइए कि यहाँ पर मैक्सिमम सड़कें ऐसी टूटी सी हैं?
मैम यहाँ पे आपको सड़कें मिलेंगी झील चौक पे, वहाँ पे टूटी हुई मिलेंगी। झील चौक से लेकर और ये आपका क्या नाम है, आजाद नगर मेट्रो, हाँ। वहां तक सड़कें टूटी हुई मिलेंगी। करीब होगा 15 साल। 15 अच्छा। साल से मैं देख रहा हूँ। अच्छा, हाँ 15 साल से देख रहा हूँ मैं। वो रोड मतलब खराब ही है। 15 साल से कोई कोई उसमें बदलाव नहीं कुछ है। बदलाव नहीं है 15 साल से। अच्छा ये बताइए कि अब क्योंकि आप बता रहे हैं कि गड्ढे वाली सड़क पे अगर ई रिक्शा चलाते हैं तो नुकसान होता खतरा है, होता है बहुत, तो जान का किस खतरा तरह होता की है। सड़क हो तो नुकसान ना हो? देखिए मैम, सड़कें तो बढ़िया होनी चाहिए, है ना, ताकि प्लेन हो, बढ़िया रोड हो, उसमें कोई मिलावट ना हो, है ना, ताकि चल सके 2 4 साल 5 साल तो चल सके कम से कम। एक बरसात में खत्म हो जाती है कोई है ऐसी ना। रोड है जो आपको ध्यान हो कि बनी हो फिर कुछ दिन के बाद तुरंत टूट गई? हाँ वो करावल नगर वाली थी रोड, करावल नगर। करावल नगर तो अलग विधानसभा है। नहीं, यहाँ की तो मतलब देखिए कुल मिला करावल नगर एक अलग विधानसभा है, तो हर जगह का अब ये लोग एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि हर जगह घूमते हैं, हर जगह कहीं सवारी लेके जाते होंगे, कहीं खुद जाते होंगे, तो हर जगह का एक्सपीरियंस है। तो ठीक है, हम थोड़ा सा सड़क को नापते हैं कि आखिर सड़क कैसी है केजरीवाल की। चलिए भाई साहब।